नाज़रीन, मैं हूँ अलवीना शेख, आपकी होस्ट। आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स। आज हम बात करेंगे PSL के 10th एडिशन की, जिसका कंपैरिजन करेंगे हम IPL के 17th एडिशन से। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन अंसारी और शेख अब्दुल रज़ाक। PSL का आगाज़ हो चुका है। आइए बात करते हैं शेख अब्दुल रज़ाक से, उनकी क्या राय है। देखिए, PSL का तो 10th एडिशन अभी शुरू हो चुका है और इसके हवाले से मैं क्या कहूँ कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है और इसके सिटीज़ भी ज़्यादा हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 6 टीमें खिलाई जा रही हैं ये। और जबकि अगर हम IPL देखते हैं तो IPL में इस वक्त 10 टीमें खेल रही हैं। और फिर बजट की बात करें तो IPL हमें ऊपर ही नज़र आता है, PSL में वो चीज़ नज़र नहीं आती है। तो इसी हवाले से आप एक चीज़ ये भी देखें, अभी जो हालिया ICC इवेंट्स है, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है PSL से, आपने क्या टैलेंट लिया है? क्या वो टैलेंट पाकिस्तानी टीम में नज़र आता है? जबकि IPL में वो टैलेंट भी नज़र आ रहा है। IPL में वो टैलेंट जो है वो ICC इवेंट्स में उसको यूटिलाइज़ करते हैं और वो इवेंट्स जीतते भी हैं। प्रोग्रेस सामने। पाकिस्तान की क्या प्रोग्रेस है, आप बताइए मुझे मोहसिन साहब, ऐसा कुछ है नज़र आ रहा है आपको? देखिए, जो सबसे पहली बात आप कह रहे हैं कि ICC टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ख़राब है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और PSL को ये दोनों अलग अलग रखते हैं। PSL जो हमारा ब्रांड है, आपने जिस तरह कहा और अलवीना ने जिस तरह कहा कि IPL का 17वां एडिशन चल रहा है, तो सवाल तो मेरा सबसे पहला आपसे भी यही होता है कि मुझे बताएं कि एक चीज़ जो 17 सालों से चलती हुई आ रही है और एक चीज़ जिसका 10वां साल है, उसका कंपैरिजन किस तरह मुमकिन है। दूसरी तरफ आ जाएं, एक वो मुल्क की जिसकी आबादी 1 अरब 30 करोड़ से ज़ायद की बनती है और एक वो मुल्क की जिसकी आबादी 24 करोड़ बनती है। आप किस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं? मैं मज़ीद यहाँ पर कंप्लीट करूँ। एक वो क्रिकेट बोर्ड कि जिसकी अब नेट वर्थ की बात करें तो वो तकरीबन $2 बिलियन से ज़्यादा का है, और हमारी आप बात करें तो हम करोड़ों में खेलते दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरीके से कंपैरिजन कीजिए। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि IPL जो है PSL से कदरे बेहतर जा रहा है। आप इसका कंपैरिजन किसी सूरत कर ही नहीं सकते। ये वही बात हो गई कि मैं आपको बोलूँ कि जनाब कीनिया और ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन करें, आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, हमें PSL को टाइम देने की ज़रूरत है। इस तरीके से आपने बात की सिटीज़ की, आप इस वक्त मुझे बताएं कि मुल्क की सूरत हाल किस तरीके से चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो वाहिद इदारा है जो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करता है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्पॉन्सर्स हैं। इस मुल्क के अंदर जहां मैं और आप बैठकर बात कर रहे हैं, इसके आप हालात देखें किस तरह से चल रहे हैं। जब PSL आगाज़ हुआ था शुरू में, तो ये 6 टीम्स भी ख़रीदने के लिए कोई मौजूद नहीं था। उसकी मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ ना। आपने जैसे कहा कि कीनिया और ऑस्ट्रेलिया का इस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे नाअहली किसकी है? यहाँ पे तो PCB की नाअहली है। और जो आपने कहा टैलेंट वाली बात, तो आकिब जावेद साहब ने खुद कहा था कि PSL से हमारे पास टैलेंट आ रहा है। वो टैलेंट पाकिस्तानी टीम में क्यों नज़र नहीं आ रहा है? जबकि आप देखें इतने ज़बरदस्त प्लेयर भारतीय क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, वो सारे IPL से तो उठ कर आए। चलिए, मैं आपको यहाँ पर जो आपने जो बात कही ना कि नाअहली किसकी है, देखिए क्रिकेट बोर्ड, आप खान साहब के दौर से पहले चले जाएं तो क्रिकेट बोर्ड वाहिद इदारा था कि जिसका तमाम तर मामलात हुकूमत से अलग थे। खान साहब आते हैं, पैटर्न इन चीफ खान साहब खुद बनते हैं और फिर अपने दोस्तियाँ यारियाँ जो चलती भी आ रही हैं, रमीज़ राजा को चेयरमैन लगाते हैं, उसके बाद मामलात चलते हैं। देखिए, गलतियां जो है सियासतदानों की हैं। जब तक क्रिकेट को सियासत से आप अलग नहीं रखेंगे, आप PSL को नहीं ये देखें, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझे। मैंने आपको शुरू में कहा कि अपना क्रिकेट बोर्ड हमारा और हमारा मुल्क, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता। क्रिकेट बोर्ड जो है हमारा, वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करता है। कह रहे हैं कि जबकि आपने अभी खुद कहा था कि इमरान खान के दौर में उसको पैटर्न चीफ कौन बना? वज़ीर आज़म बना। वज़ीर आज़म ने फैसला तो सपोर्ट कर रही है ना। फिर आप दूसरी बात देखें, दूसरी टीमें पाकिस्तानी क्यों नहीं आ रही हैं? यहाँ पर हुकूमती नाअहली है या नहीं है? जबकि इंडिया का आपने कंपैरिजन किया आबादी के लिहाज से, बिल्कुल इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में आबादी के लिहाज से कम है, लेकिन सिटीज़ आपके पास क्या हैदराबाद नहीं है? आपके पास क्या सक्कर नहीं है? आपके पास क्या लड़काना नहीं है? इसी तरीके से आपके पास KP में सिर्फ एक ही शहर है पेशावर, इसी तरीके से आपके बलूचिस्तान में सिर्फ एक ही शहर है कोयटा,
चलिए, बलूचिस्तान के हालात तो पाकिस्तान की पैदाइश से ही मामला ऐसे ख़राब हैं, उस पर नहीं जाते हैं, वो बिल्कुल एक अलग डिबेट है। लेकिन आप इंडिया को तो देखें, वो टैलेंट लेकर आ रहे हैं, कहाँ से, ग्रास रूट लेवल से आ रहा है, जबकि पाकिस्तान में पर्ची सिस्टम चल रहा है। आपकी पाकिस्तानी टीम को सिर्फ 3 से 4 प्लेयर ने घेरा हुआ है। कौन है? बाबर आजम, फिर कौन है? शाहीन आफरीदी। शाहीन शाह आफरीदी क्यों? क्योंकि वो शाहिद आफरीदी के दामाद हैं। फिर दूसरी बात, मोहम्मद रिजवान, वो किस बात के कैप्टनसी हैं? आपकी पाकिस्तानी टीम पे जवाल कब से आता है? जब रमीज राजा को लगाया जाता है। पीसीबी का क्रिकेट बोर्ड, सरफराज जो बेहतरीन कप्तान था, उसको आपने ऐसे यूं उठा के साइड पे कर दिया। अब आपसे हटके जो है ना वो क्रिकेट बोर्ड की, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे तो मैं तनकीद करूंगा। और आपने कहा टैलेंट की, तो 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, फ़खर जमान हमारे पास आया, इसी पीएसएल से आया। शादाब खान को हमने इंट्रोड्यूस कराया, वो इसी पीएसएल से आया। अब क्यों नहीं आ रहे? हसन अली वो कि जो टूर्नामेंट का जिसको बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, वो इसी पीएसएल से आया। बात सारी ये कि लड़के तो आप लेकर आ रहे हैं, उनको चलाएगा कौन और किस तरीके से चलाएगा? आप उस क्रिकेट टीम की बात करेंगे जिसका हेड कोच अब तक मुतय्यन नहीं कि हेड कोच कौन होगा। आप तो बड़े से बड़ा कोच बात मैं इस वक्त बात करूं पीएसएल की। देखिए पीएसएल की बात करें तो टैलेंट, पीएसएल का मकसद क्या था? अगर आपने पीएसएल सिर्फ इसी बुनियाद पे शुरू किया है कि भारत ने आईपीएल स्टार्ट कर दिया है, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी लीग होनी चाहिए भारत के मुकाबले में। आपका तो भारत का कोई मुकाबला है ही नहीं ना, कोई मुकाबला नहीं। तो फिर आप जब पीएसएल लेकर आए, अगर आप ये सोच लेकर आए कि पीएसएल के भारत के मुकाबले में ना आईपीएल के मुकाबले में ये पीएसएल को खड़ा करना है, तो भाई पीएसएल के लिए आपको टीम्स बढ़ानी पड़ेंगी। बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी। सेकंड उसमें टैलेंट आएगा। टैलेंट कैसा आएगा? आप मौका देंगे लोगों को, मौका दिया जाए। अब जब वो लड़के परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर वो पाकिस्तान टीम में क्यों नज़र नहीं आते? पीएसएल और आईपीएल का मेन मकसद क्या? आज की क्रिकेट बहुत तेज़ हो चुकी है, लोग टेस्ट क्रिकेट भी देखते हैं, वनडे भी देखते हैं, लेकिन जो रेशो T20 क्रिकेट का है, वो रेशो आपको टेस्ट और वनडे में नज़र नहीं आएगा। तो फिर आप किस बिहाफ पे ये कह रहे हैं कि जो बिल्कुल सही है, फ़खर जमान आया, शादाब खान आया, हसन अली आया, उसके बाद कौन आया? आपके बाद इतना ज़बरदस्त प्लेयर सुफियान मुकीम, लेकिन सुफियान मुकीम ने तो पीएसएल खेला ही नहीं। सुन तो लें, उसने भी पिछला साल सिर्फ पेशावर ज़ल्मी से खेला। सुन तो लें आप। फिर उसके बाद आपके पास साइम अयूब आया है, सिर्फ 1-2 चंद नाम है। अब सुफियान मुकीम और उसके बाद आकिब जावेद, एक और बड़ा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है जिसको वसीम अकरम के, द ग्रेट वसीम अकरम के बॉलिंग एक्शन से कंपेयर किया जा रहा है। इसके अलावा तो बस कौन है? मीर हमजा आपका इतना ज़बरदस्त जो डोमेस्टिक भी खेल चुका है, उसके अलावा पीएसएल भी खेल रहा है, उसको मौका नहीं दिया गया। ऐसे बहुत से नाम हैं। तो जिन नामों यहाँ की बात आ रही है ना, टैलेंट की बात आ रही है। वहाँ करूँ साइम अयूब की आपने बात की, साइम अयूब सिंध से खेलता हुआ आ रहा है। आपने आकिब जावेद की बात की, आकिब जावेद डोमेस्टिक खेलता हुआ आ रहा है। हम इस वक्त पीएसएल की बात देखिए, खेला तो पीएसएल है ना, पीएसएल तो खेल रहे हैं ना। पीएसएल की बात करें, आप इस वक्त बात पता है कहाँ पे कर रहे हैं? या फिर क्रिकेट बोर्ड ये बात क्रिकेट बोर्ड पे कर रहे हैं। सुने, या तो क्रिकेट बोर्ड अपना किबला मुतय्यन करे, या बात उसे पीएसएल से टैलेंट लेना है, या नहीं, उसे डोमेस्टिक से टैलेंट लेना है। इस वक्त आप जो बात कर रहे हैं ना ऑन द स्क्रीन, मेरी हमारे ऑफिशियल से ये बात ना करें कि हम पीएसएल से आकिब जावेद साहब की लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। नहीं, आप पीएसएल से हम बहुत वो आएगा, टैलेंट आएगा। कैसे आएगा भाई टैलेंट? आप उसको टैलेंट को लाना, उसको संभालना। यहाँ पे संभाला नहीं जाता है, यहाँ पे टैलेंट को ज़ाया किया जाता है। आईपीएल में जब टैलेंट उभर के आता है ना, तो फिर आपको रिजल्ट्स भी नज़र आते हैं जो आईसीसी इवेंट्स में नज़र आते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि अगर आप पीएसएल से टैलेंट लेकर आ रहे हैं तो उसको आईसीसी इवेंट्स में यूटिलाइज करें ना, क्यों नहीं करें? मैं अर्ज करूँ जी, आप अर्ज करें। आप पीएसएल की बात कर रहे हैं, शायद हमारा मौजूद था पीएसएल का। इस वक्त आप जो तनकीद कर रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कर रहे हैं। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, लेकिन पीएसएल पीसीबी से जुदा तो नहीं है ना। मेरी बात हम पीएसएल पीसीबी से जुदा है, आप मुझे इसका जवाब जुदा नहीं है। अब मेरी बात सुनो, हम इस वक्त पीएसएल की बात कर रहे हैं। पीएसएल की उन 5 से 6 टीम्स की बात करें जिसमें कि 11 लड़का प्लेइंग 11 में शामिल हो गए, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप इस वक्त तनकीद पता किस बात पर कर रहे हैं? आपने जो नामों का जिक्र किया, आकिब जावेद लेफ्ट आर्मर, आपने साइम अयूब की बात की, आपने मीर हमजा की बात की। शायद मैं आपको बताऊं कि मीर हमजा ने 2014 में डेब्यू किया, बिल्कुल ठीक है। आईपीएसएल का उस वक्त आगाज़ भी नहीं था। आप जिसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं ना, वो है हमारा क्रिकेट बोर्ड। अगर आप क्रिकेट बोर्ड पे जो है अगर आप तनकीद करेंगे तो यकीनन देखिए क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद होनी चाहिए। अब मैं पीएसएल की बात, आपने पीएसएल के बारे में कहा कि जनाब पीएसएल इतनी बड़ी लीग नहीं है। सर पीएसएल बड़ी लीग है। कैसे बड़ी लीग? सर हमारी बड़ी लीग है। आपके मुल्क में क्रिकेट नहीं थी? क्रिकेट क्यों नहीं थी? आपके मुल्क में कोई टीम आने को तैयार नहीं थी।
PSL वो वाहिद जरिया बना कि जब आपकी टीम्स यहाँ पर आई फाइनल खेलने के लिए। उससे पहले आप मुझे बताएं जिम्बाब्वे और वर्ल्ड 11 के अलावा कौन सी टीम यहाँ पर खेलने आई? इससे पहले देखिए जहाँ से हालात खराब हो रहे हैं ना, उससे पहले तो टीम जाती सर, थी, उससे पहले की भारत अगर भी बात आता था करेंगे ना। तो देखिए वो फिर सियासी मुद्दा चले, हम सियासत में बात ही नहीं कर रहे यही हैं चीज ना। आपसे डिस्कस ये बात उससे पहले करनी की है बात करेंगे तो कि हमने आप बहुत सारी PSL events अच्छा host किए। अब हम लोग पता है अब क्या, मैं एक चीज और आता हूँ ना, अभी मुझे कंप्लीट करने जी। दें। आपने कहा कि हमारे पास टैलेंट सामने नहीं आ रहा। आप मुझे बताएं PSL में 20 ओवर्स में आप चाहते हैं कि 20 ओवर से निकल के हमारा लड़का टेस्ट में खेलने के लिए, हाँ या ना? हाँ यार सर, मुझे सिर्फ इतना आप बोले, आप ये चाहते हैं, आप ये चाहते हैं टैलेंट नजर आता है। आप देखें, आप मुझे वो जो बताएं, आप जो 20 लड़का जो आप बात कर रहे हैं ना, जो 100 T20 से जो ओवर लड़का है, एक दिन में खेला जाता है मैं आपको टेस्ट इसी पे क्रिकेट आ रहा में, हूं। मैं इसी पे आ रहा कंप्लीट करने हूं। दें ताकि मैं आप फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू का जो है सिलसिला वो जारी रखें। आप ये चाहते हैं, हाँ ना मैं, आप ये चाहते हैं कि एक PSL से निकला हुआ लड़का टेस्ट क्रिकेट खेले हमारे साथ, हाँ या ना? हाँ या ना? PSL से मैं आपको इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा। PSL से जो निकला हुआ लड़का T20 में आता है, फिर उसको वनडे में चांस दिया जाता है, उसको डोमेस्टिक भी खिलाया जाता है। सर किस क्राइटेरिया के तहत आप चाह रहे हैं कि 4 ओवर का लड़का जो है 50 ओवर पर खेलने के लिए आ जाए? दूसरा जो PSL से लड़का आ रहा है, यकीनन वो डोमेस्टिक खेलता आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से उठा के पिक कर लिया, चलो भाई तूने PSL खेलना, तुम गली क्रिकेट खेल लो, तुम आ जाओ, ऐसा है नहीं। इसमें सिर्फ एक ही मिसाल नजर आती है, हारिस रऊफ की, जिसने डोमेस्टिक नहीं खेली। अब उसको डोमेस्टिक खिलाया जाए, ठीक है? आए तो PSL से ना, सारी चीजें। हसन अली की जैसा आपने बात करी थी, फखर जमान की बात करी थी, फखर जमान ने डोमेस्टिक खेली है, ठीक है? इन लोग ने डोमेस्टिक तो खेली है, नहीं खेली बिल्कुल। फिर PSL आया, फिर PSL में खेला, परफॉर्मेंस हुई, टीम में आए, फिर वो टेस्ट भी खेले, वनडे भी खेले। तो फिर आप ये सवाल मुझसे किस बिहाफ पे कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं PSL अच्छी नहीं है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये चाहते हैं कि जो लड़का हमारे पास PSL से आ रहा है, फ़खर जमान की आप बात नहीं करें, हसन अली की बात कर रहे हैं, चले मैं हसन अली की बात आपको बता। 2017 और 18 के बाद मुझे बताएं कि हसन अली ने कितने विकेट्स लिए, हसन अली कहाँ खड़ा, आप बता सकते हैं? उसको जो परफॉर्मेंस नहीं सर, आप मुझे बताएं, ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप हुआ हसन अली, आप मुझे बताएं हसन अली कहाँ दिखाई दिया? शादाब खान, जब शादाब खान 2017 में खेला, मैं आपको कट कर रहा हूँ, लेट मी फिनिश पर। मेरा जो मेन मुद्दा है ना, वो ये है कि आपको सिंध में से सिर्फ एक कराची नज़र आता है, आपको KP से सिर्फ एक पेशावर नज़र आता है, आपको बलूचिस्तान से सिर्फ कोयटा नज़र आता है, जबकि पंजाब से मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर से। तो आप जब पंजाब से मुल्तान सुल्तान को लेकर आ रहे हैं, तो कराची से आप हैदराबाद से सक्कर को लेकर आ जाएं, KP से आप पेशावर के अलावा और भी किसी मर्दान हैं और भी बहुत से शहर हैं, किसी को ले कम से कम एक सूबे से 3 टीमें लाएं, उसको कम से कम 10 टीमों को तो बनाएं, उसका मज़ा भी आएगा। फिर देखें PSL होता है, PSL हमें इंतज़ार होता है कि यार PSL एक बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान का, अब वो इंटरनेशनली ब्रांड बन चुका है। मैं इसको नहीं बोला ब्रांड नहीं, ब्रांड है, लेकिन अगर आप जैसे हमारी होस्ट ने कहा कि कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन बनता नहीं है IPL और PSL का, ही नहीं सर, क्योंकि IPL में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो खुद आने के लिए राज़ी होते हैं, जबकि यहाँ पे अप्रोच किया जाता है। आपने बात की बजट की, तो बजट की भाई जाहिर सी बात है, एक बड़ा कंट्री उसका हिसाब से बजट है, लेकिन वहाँ के लोग इंटरेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि वहाँ के टैलेंट को मौका मिलता है। यहाँ के लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते? यहाँ के टैलेंट को बिल्कुल बल्कि रद्दी समझ के साइड पर किया जाता है। मैं आपको रोकता हूँ, मैं ये चाहूँगा कि 17 सालों में IPL जो टैलेंट निकल कर सामने आया, आप मुझे कोई 5 नाम बताएं कि जो IPL खेला और उसके बाद उसने आकर इंडिया की ODI टीम या टेस्ट क्रिकेट में जगह बनाया। आप मुझे 5 नाम बताएं। आपके बॉलर्स में लें तो आपका सिराज है, मोहम्मद सिराज IPL से नहीं आया सर, सिराज IPL खेला है, सिराज डोमेस्टिक से आया है, सिराज IPL खेला है, IPL खेला है, सिराज IPL खेला है, खेला है, शुभमन गिल है ना, जबरदस्त प्लेयर है। गिल, आप शुभमन गिल की बात करें, क्लास उस प्लेयर की आप ये देखिए ना, शुभमन गिल ने, आप ये मुझे बताएं, IPL का डेब्यू कर, ठीक है, यकीनन 2-3 साल पहले किया होगा। शुभमन गिल प्रॉपर डोमेस्टिक का क्रिकेटर है, उनका एक सिस्टम है। अगर आप सिस्टम पे आ रहे हैं तो फिर मैं जब बात PCB की बात कर रहा हूँ, फिर आप बोलते हैं हम PCB को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आप PSL की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात सारे प्लेयर्स जो है ना, हमारे जो भी PSL में प्लेयर खेलेंगे, जो पूरा ड्राफ्ट है उसके हिसाब से जो जितनी भी टीम्स हैं, 6 टीम्स हैं, उसमें जो प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं जो खेलेंगे, यकीनन वो भी डोमेस्टिक खेल के ही आ रहे हैं ना, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो डोमेस्टिक से उठाए? नहीं भाई, IPL उन्होंने भी खेला है, ब्रांड है,
इस वक्त जो दुनिया की क्रिकेट बहुत तेज़ हो चुकी है, बिल्कुल ऐसा। लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादातर किस पे है? 70 to 80% T20 क्रिकेट देखते हैं लोग। टेस्ट मैच बहुत कम। टेस्ट मैच जो बड़े जाइंट कंट्रीज हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, जाइंट है ना क्रिकेट के वो लोग, इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड, इनकी क्रिकेट देखने में मज़ा भी आता है। आपने बात की सिस्टम की, तो वो भी एक सिस्टम के तहत ही तो चलते हुए आ रहे हैं, या नहीं आ रहा है? आज आपके सामने जो अफगानिस्तान की टीम थी, जिसको हमारे पाकिस्तानी मेंटोर्स ने उनको उसको ट्रेनिंग भी दी, कोच भी किया, आज आपसे बेहतर ग्राफ है T20 में उनका। वनडे में भी वो अब अपने आप को अच्छा लेके जा रहे हैं। तो आपकी क्रिकेट कहाँ जा रही है? अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के और ऐसे बैठ के बोलते हैं कि PSL से जी सर हमारे पास बहुत जो है ना टैलेंट आ रहा है, तो भाई वो टैलेंट नज़र आना चाहिए ना ICC इवेंट्स में। अभी आपका T20 वर्ल्ड कप है, आपने कहा कि T20 का लड़का आप यहाँ या ना में जवाब दें कि ये 50 ओवर खेलेगा, एक दिन में 90 ओवर खेलेगा, तो भाई आप चलो उसको भी छोड़ो। आगे T20 वर्ल्ड कप है, एशिया कप आ रहा है, इससे PSL से टैलेंट आएगा, क्या आप उसको यूटिलाइज करेंगे? नहीं, इससे पहले हुआ है? नहीं। इसी बात को फिर कंटिन्यू क्या करेंगे। फायदा? आप दोनों की बात बहुत जायज़ थी, लेकिन मेरा एक सवाल और है, क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स IPL में खेलेंगे इस बार? मुझे नहीं लगता कि IPL में खेलें, और ये थोड़ा सी सियासी वजूहात भी हैं। खेलना चाहिए। इंडियन अवाम भी चाहती है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं बड़े नामों वो IPL में जाएं, खेलें, एक इवेंट का मज़ा दोबारा हो जाएगा। लेकिन अब ये बात आती है सियासी सतह पे, तो इस पे तो कमेंट्स मैं नहीं करना चाहता। आप क्या कहना चाहेंगे? बात बिल्कुल दुरुस्त है कि IPL का ना सिर्फ हमारा लड़का IPL खेले, बल्कि जो IPL से लड़के हैं वो भी PSL में आकर खेलने चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में लीग्स होती हैं और हर क्रिकेटर ये चाहता है कि जनाब उसको अच्छी व्यूवरशिप मिले, अच्छे बॉलर्स मिले फेस करने को, और जो बॉलर है वो चाहता है कि अच्छा बैटर उसको सामने मिले। तो और जिस तरीके से PSL में क्रिकेट होती है, तो ना सिर्फ पाकिस्तान के लड़कों को वहाँ जाना चाहिए, बल्कि IPL में से भी जो लोग हैं, लड़के, उनको ही आना चाहिए। और अब्दुल रज़ाक भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जिस तरीके से सियासी वजूहात की बिना पर इस पर ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की टीम के जो प्लेयर्स हैं, उनके देखा जाए तो बहुत फैंस होते हैं। तो इधर हम बात करेंगे कंपैरिजन की, बाबर आजम और विराट कोहली। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर वही बात करूँगा, हमारे मौसम बुरा मान जाएंगे कि किंग बाबर, एक तो बाबर आजम ने ये बात खुद कह दी कि भाई मेरे नाम के साथ किंग ना लगाओ। किंग एक ही है, विराट कोहली। वो आपको ICC इवेंट्स में परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आएगा, जबकि बाबर आजम की एक भी ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दें ICC इवेंट्स में। सिर्फ एक T20 वो जो वर्ल्ड कप था, तो उसमें बाबर और क्या कहते हैं रिजवान की एक पार्टनरशिप लगी थी, वो भी T20 था। उसके अलावा 50 ओवर्स फॉर्मेट पे दिखा दें। टेस्ट, आपकी टेस्ट चैम्पियनशिप में तो आप कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। जबकि विराट कोहली आपको मेन मैचेस जो होते हैं, जो प्रेशर मैचेस होते हैं, उसमें वो प्रेशर लेता है, तो सस्टेन करते हैं और वो अपनी टीम को यहाँ से और यहाँ तक लेकर जाता है। तो विराट कोहली का कंपैरिजन बनना बाबर आजम से मैं नहीं समझता है कि कोई कहना चाहिए। हाँ, बाबर आजम प्लेयर है, नो डाउट अच्छा प्लेयर है, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली की क्लास है ना, वो क्लास बाबर आजम की नहीं। जी, वहाँ से मैं बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं भी अक्सर और बेशतर ये बात करता हूँ। क्रिकेट की बात है, हम क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे, अपनी क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे, उसके हक़ में बात करेंगे। विराट कोहली और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। विराट कोहली बहुत बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल बेशक। उसने जितनी क्रिकेट खेली है, उसने बहुत क्रिकेट खेल के उसने बहुत रन्स बनाए। तो विराट कोहली से कंपैरिजन करना हमारा बनता ही नहीं है। लेकिन जब बात आएगी कि भाई भारत के पास विराट कोहली है, तो हम फ़ख्र से बात करेंगे कि जनाब हमारे पास बाबर आजम है। क्यों? क्योंकि इस वक्त बाबर आजम से बेहतर अगर कोई, मैं कैप्टन की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त बोल रहा हूँ कि अगर बाबर आजम से बेहतर कोई बैटर हमारे पास मौजूद है, तो आपने आने नहीं दिया ना, मसला सारा ये है। किसको बाबर आजम से आपका जो नंबर 3 का एक मिनट यहाँ पर आप मुझे बात करने दें। जो इंडिया की जो क्रिकेट है, वो वहाँ पे प्लेयर्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे प्लेयर्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। देखिए, फिर डोमेस्टिक लेवल पर चले जाएंगे, फिर डोमेस्टिक लेवल की लंबी कहानी है, फिर वहाँ से तो बातें सियासी तौर पर निकलेंगी कि क्लब क्रिकेट किसने बंद की, क्या, कहाँ, कैसे क्या होता रहा है। आप मुझे बताएं, बाबर आजम की जगह आपने अब तक बहुत सारे स्क्वाड्स देखे, ठीक है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड देखा, आपने वर्ल्ड कप का स्क्वाड देखा, अब एशिया कप का भी स्क्वाड देखा। आप मुझे बताएं, बाबर आजम की जगह आप नंबर 3 पर किसे खिलाएंगे? आपके पास ओपनर नहीं था अभी,
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आपके लाले पड़ गए कि आप इसको किसको ओपन कराएंगे और किसको नंबर 3 पर खिलाएंगे। देखिए किसकी है, लेकिन वही किसी भी की है ना। ये इस वक्त हम खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं। मैं यही कर, देखो विराट कोहली ने शुरू में स्ट्रगल करी, बिल्कुल बहुत स्ट्रगल करी शुरू में, बिल्कुल, लेकिन उनके बोर्डों से बैक किया, लो बेटा तुम ये बैट पकड़ो, किट पहनो, हमारे लड़के को भी तो सपोर्ट, जबकि यहाँ पे जो है ना यार सपोर्ट की क्या बात है। क्या चाह रहे हैं कि बाबर आजम के अलावा रॉकेट लॉन्चर देके मारे कि लो बेटा मार दो। नहीं, रॉकेट लॉन्चर की बात ही नहीं है ना, बात ये है बाबर आजम के अलावा कौन सा प्लेयर है जिसको आपने बैक किया इतना। फिर सेकंड आपने बात की नंबर 3 पोजीशन की, आपने तैयारी नहीं किया। सर किसको लाते हैं आप, मुझे कोई डोमेस्टिक से कोई नाम दे कि हम इसको आपने तैयारी नहीं किया। अगर मैं बिल्कुल बैक पे जाऊं, बहुत साल पहले तो बहुत से ऐसे, अभी भी बहुत से ऐसे नाम होंगे यकीनन, लेकिन क्या आप उनको लेकर आ रहे हैं? क्योंकि आपने एक इजारादारी लगाई हुई टीम के अंदर। सर आप मेरी बाबर आजम, मैं देखें मैं बिल्कुल स्टार्ट में जो शुरू किया था कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहिन शाह अफरीदी, इन 3 प्लेयर्स ने इजारादारी लगाई हुई है अपनी। आप उनको मैं ना इजारादारी की बात कर रहा हूँ, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम में आपको ये नजर नहीं आएगी। उन्होंने बात कर रहा हूँ बाबर आजम की, जिस तरह MS धोनी का तो नाम सुना है ना आपने, उसको भी इन्होंने पेनल्टीज लगाई है, माजी में नहीं लगाई, यहाँ पे कहाँ लगती हुई नजर आ रही है। सर ये तो क्रिकेट बोर्ड से, अब मैं तो सिर्फ बाबर आजम पे तज्जिया दे सकता, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम से बेहतर अभी हमारे पास प्लेइंग लेवल में अगर समराइज कर देना, नहीं है, समराइज करें ना, 3 नंबर पे आपके पास प्लेयर मौजूद नहीं है, क्यों नहीं है? PCB की नाइली है, सिस्टम की नाइली ना। फिर दूसरी बात, विराट कोहली जो प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर है, द ग्रेट विराट कोहली, क्योंकि वो प्रेशर मैच में आपको यहाँ से निकाल के बिल्कुल नीचे से ऊपर लेके जाता है। जबकि बाबर आजम का कोई भी एक मैच बता दें 50 ओवर्स फॉर्मेट का कि जिसमें उन्होंने प्रेशर सस्टेन किया हो, तो आपकी बात से टीम को लेके गए हो, और फिर मैं तो कह रहा हूं कि बाबर आजम ने विराट कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं, विराट कोहली बहुत बड़ा लड़का है, लेकिन जब बात होगी कंट्रीज की तो फिर तो मैं कहूँगा ना कि मेरे पास बाबर आजम मौजूद है। देखिए मैं जैसा आपने कहा कि अभी के IPL के लड़के यहाँ आना चाहिए, PSL के लड़के आने, बिल्कुल ये बात एग्री है, क्रिकेट का मज़ा दोबारा। लेकिन क्रिकेट में अगर आप बाउंड्रीज लगाएंगे ना कि यार ये मेरे मुल्क है, मेरे आप क्रिकेट, अगर क्रिकेट लवर हैं, आप ट्रू क्रिकेट लवर हैं, तो फिर आप देखें कि क्रिकेट किसकी अच्छी है। सर मैं तो आपको कह रहा हूँ कि विराट कोहली बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन जब मेरी अपने मुल्क की बात आएगी तो मैं भूलूंगा मेरे पास बाबर आजम है, हम हमारे पास उससे अच्छा कोई बेटर मौजूद है तो मुझे बताएं कि जनाब रिजवान अच्छा है, शान मसूद को इसकी जगह खिला सकते हैं। मैं प्लेयर उसे मानता हूं जो आपको प्रेशर मैच में बिल्कुल नीचे से ऊपर उठा के लेके जाए, वो प्लेयर है, वो विराट कोहली है। पाकिस्तान में मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आता। बस तो आपका अपना अपना नज़रिया है अभी इसके आगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा खेलती रहे और अपना नाम बनाती रहे। इसी के साथ हम इख्तिताम करेंगे हमारे आज के पैनल का। अगर आपको इसी तरह के प्रोग्राम्स देखने हैं तो देखते रहिए PakAlerts.net।